तुम जब तक अपने काम को एंजॉय नहीं करोगे ना, उस काम में तुम कभी परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। किसी भी काम में, किसी भी काम में एक्सेल करना है तो उस काम को एंजॉय करना सीखो। तभी हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे मन लगाओ, मन। अब तो लोग खाना भी कायदे से नहीं खाते। और अब तो मैं लोगों को देखता हूं, हमने भी गलती की है, लेकिन लोगों को क्या देखना, मैंने खुद ये गलती की है। खाना खा रहे, न्यूज़पेपर भी साथ में पढ़ रहे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी देख रहे हैं, तो दिमाग कितने भागों में टूट रहा है। मतलब आपका दिमाग इतनी भागों में टूट रहा है कि आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो। और ये टूटा हुआ दिमाग आपको किताब तो नहीं पढ़ने देगा, मैं गारंटी ले लूं। आप पढ़ ही नहीं पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ना एक शांत दिमाग का काम है, सब पढ़ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। तो भारत में पुलिस डिपार्टमेंट का जो इतिहास है, मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट का, वो शुरू होता है कॉर्नवालिस से। इसने शुरू किया। इससे पहले जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, वो जमींदार देखते थे। जो गांव के जमींदार होते थे, उनका ड्यूटी था लॉ एंड ऑर्डर को देखना। कॉर्नवालिस ने मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट की स्थापना की। उसने पूरे शहर को, मान लो शहर है इलाहाबाद या कानपुर, तो उसको थानों में बांट दिया। रावतपुर थाना, गीतानगर थाना, गुरुदेव थाना, फजलगंज थाना। और फिर इन थानों में जो चीफ होता था उसको दरोगा बोलते थे। और इन सारे थानों के ऊपर एक बॉस होता था, उसको बोलते थे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और इस डिपार्टमेंट का गठन किया गया था, अंग्रेजों ने किया था, अपने इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए। जो भी मना करेगा, सरकार के विरोध में जाएगा, ये उसको यूज करेंगे, मारेंगे उसको। करजन जब भारत आया तो उस वक्त स्वदेशी मूवमेंट की नींव पड़ रही थी। कांग्रेस में मॉडरेट के साथ साथ एक्सट्रीमिज्म भी पैदा हो रहा था। तो इसको अब एक मजबूत पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत थी। तो इसने फ्रेजर कमीशन अपॉइंट किया। एंड्रू फ्रेजर उसका चीफ था, और इसने फ्रेजर कमीशन अपॉइंट किया। और कमीशन ने रिपोर्ट दी कि डिपार्टमेंट अनडिसिप्लिन्ड है और कमजोर है। तो इसने पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खड़े किए और सीआईडी नामक एक गुप्तचर विभाग बनाया। फिर मैंने कहा कि जब देश आजाद हुआ तो हमने डिसाइड किया कि पुलिस डिपार्टमेंट को हम अपने प्रशासन का हिस्सा रखेंगे। इस देश में अगर 24 घंटे पुलिस को हटा लिया जाए, हमारा आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, नहीं रह पाएंगे। ये जो आपको लगता है कि पुलिस हमारे साथ बदतमीजी करती है, कितने लोग हैं जो पुलिस वालों को देखने के बाद उनके मन में ये भाव पैदा होता है कि ये लोग हमारी रक्षा करते हैं? शायद ही किसी के मन में होता हो। और ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो आप जाते हैं तो आपको गोद में उठा के आपका काम करता है? कोई है? पुलिस वालों के प्रति एक इज्जत का भाव सबको डेवलप करना पड़ेगा। बड़ा ऑफेंडेड फील करते हैं वो। आप खुद सोच के देखो कि आप अपने घर के लिए सब कुछ करो और उसकी कोई एक्सेप्टेंस ना हो। जैसे आप क्यों चाहते हो आपका सिलेक्शन हो जाए? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। बिना सिलेक्शन के कोई मानेगा ही नहीं कि आप मेहनत कर रहे थे। कोई मानेगा? तो जो काम आप करते हैं, आप चाहते हैं उसकी एक्सेप्टेंस समाज में हो। 24 घंटे पुलिस वालों को हटा लो, सड़क पे चलना मुश्किल हो जाएगा। कोई जी नहीं पाएगा प्रदेश में, देश में। और फिर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड इनके प्रति, उसमें उनकी गलती नहीं होती, उसमें भी उनकी गलती नहीं होती। 99% चोर बदमाश इन्हीं से दिन भर उनका पाला है। तो अगर वो चोरों से ऐसे बात करें कि और भाई साहब आपने कहां चोरी की कल रात में, फिर क्या होगा? एक पिक्चर आई थी यशवंत, उसमें इस थीम को, इस चीज को दिखाया गया था। यशवंत में नाना पाटेकर उसमें है। तो उसमें एक पत्रकार आता है, कहा मैंने सुना यशवंत लोहार लोगों को मारता बहुत है, बहुत बदमाश पुलिस वाला है। तो कहता ठीक है कोई बात नहीं, आप किस लिए आए हो? कहता मेरा कैमरा चोरी हो गया। तो एक आदमी को बुलाता है वो, कहीं से किसी को बुलाता है, फिर उसके लिए बिरयानी मंगाता है, फिर उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाता है। फिर कहता है यार भाई सर का कैमरा खो गया है, बता दे कहाँ है। कहता साहब हमको नहीं मालूम। फिर उठ के मारता एक हाथ खींच के, कहता साहब डब्लू के पास है बगल वाली गली में।
तो फिर वो उस पत्रकार से कहता है कि मेरा ही नाम यशवंत लोहार है और तुम्हारी तरह अगर मैं बोल इस तरह काम करूंगा तो मेरी सारी सैलरी चली जाएगी बिरयानी खिलाने में लोगों के, और तब भी कोई नहीं बताएगा। पुलिस विभाग को इस देश के, इस समाज के, इस प्रदेश के नेगेटिव व्यक्तियों से जूझना पड़ता है, इसलिए उनके अंदर धीरे धीरे नेगेटिविटी आती है। लेकिन जब आप उनको सम्मान देंगे ना, जैसे कहीं पुलिस वाले आपको रोक ले, बाइक आप जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, आपके पिताजी डीजीपी है, आप उधर के सर बोल दीजिए, अरे भाई साहब नमस्कार, उतने में तो पुलिस वाला 100 रुपए निकाल के दे देता है, भैया जाओ। मैं अपनी टेस्टेड बात बता रहा हूं, भाई साहब नमस्कार, हाँ जी क्या हुआ जी, तो क्या भाई साहब चेकिंग चल रही, नहीं नहीं जी आप जाओ। जैसे आप इज्जत के भूखे हो, प्रेम के भूखे हो, वो नहीं भूखे हैं। यही पुलिस वाले रक्षा करते हैं और इन्हीं पुलिस वालों को सब गाली देता है। सोचो आप उनके दिमाग पे, उनके मन पे क्या बीतती होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आप जब भी उनसे मिले, भगवान ना करे आप उनसे डेली मिले, लेकिन समाज में रहते ही यदा कदा सामना हो जाता है। एक बार कानपुर में आईटी में एक प्रोग्राम था, यहां हम फैजल भाई जा रहे थे, पुलिस वाले चेकिंग पे थे, रोक ली गाड़ी, हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई, यहां से निकले मेन रोड पे पहुंचे, जब तक बेल्ट लगाते सामने पुलिस वालों ने रोक लिया, हाँ जी सीट बेल्ट नहीं लगाई। मैं निकला, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार, हाँ जी, बोले भाई साहब आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। मैंने गलती हो गई भाई साहब। मैंने इतना कहा भाई साहब गलती हो गई, कुछ बोले ही नहीं हो। अब आपको अगर हेलमेट लगाने के लिए कह रहे हैं भैया, ये तरबूज है ना, जब खुलता है ना तो टुकड़ों में खुलता है, फिर दुनिया को कोई डॉक्टर स्टिच नहीं लगा पाता, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए तो ठीक हो जाएगा। तभी तो जो हेलमेट का ऐड करती है, स्टड एक कंपनी है, तो हेलमेट का ऐड करती है, एक नारियल रखती है, उस पर हथौड़े से मारती है, नारियल बिखर जाता है, तो कहती है कि मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। तो जो पुलिस वाले आपसे 4 से फाइन लेते हैं ना, तो आपकी भला के लिए लेते हैं कि एक बार दंडित हो जाओगे तो जाके हेलमेट खरीद लोगे। फिर लोग क्या करते हैं, यहां पे पुलिस वालों से बचने के लिए 100 रुपए का हेलमेट खरीद लेते हैं। जब 1 लाख की बाइक पे चल रहे हो तो 5000 का हेलमेट नहीं खरीद सकते हो, और वो भी तुम्हारे सर को बचा रहा है। एक्सीडेंट्स जब होते हैं ना, सीट बेल्ट इतनी उपयोगी होती है, वो सारी चीज आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी प्रिकॉशन के लिए, वो दुश्मन नहीं है आपके। और जो आदमी 24 घंटा खड़ा है, कल आप में से बहुत लोग आईपीएस होंगे, नहीं होंगे? आपके घर में कोई भी हो, डीजीपी हो, सेंट्रल मिनिस्टर हो, आप प्यार से उनसे बात करें। 99% दिल्ली में मैं कई बार पकड़ गए, रेड लाइट क्रॉस हो गई, पकड़ लिया। कुछ रेड लाइटें दिल्ली में ऐसी हैं जो दिखाई नहीं पड़ती कि रेड लाइट है, जम कर गए तब पता चला कि रेड लाइट थी। पेड़ से कवर है, टहनियों से कवर है, क्योंकि देश में सबसे बड़ा दायित्व है सुरक्षा करना।